नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरिया का फटाफट 100.com अध्याय संख्या 4। राष्ट्रीय मुद्दा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? सोनीपत में खुला है। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित AI डेटा सेंटर का शुभारंभ किया गया है? इंदौर में। सेमीकंडक्टर नीति कौन लागू किया है? गुजरात ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाले विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी? सुभा टोले। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? जहाँ C-295 विमान का उत्पादन होगा? बड़ौदा, गुजरात में। भारत के पहले जीव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का शुभारंभ किया गया है? मोहाली में। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक, इसका नाम क्या है? डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला रेज रप्पे। बिहार सरकार द्वारा बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? बिहटा में। ड्राई पोर्ट यहाँ से सब्जी वगैरह का ढुलाई होगा। अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। साइबर कमांड, यहाँ साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए कमांड बना गया है। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान, नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? IIT गुवाहाटी, असम का राजधानी। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। माउंट शीश पांगमा, इस पर्वत का नाम भी हम पहली बार सुने हैं। पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेघालय सरकार ने। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? धोलेरा, गुजरात। धोलेरा एक गाँव है गुजरात का। यहाँ पे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इसका वीडियो बनाए हैं, जाके यहाँ से देख सकते। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आरती सरीन है। चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली कौन है? आरती सरीन। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित किया है? मध्य प्रदेश में। यानी कि कागज़ का यूज नहीं किया गया है, पूरी तरह से लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल किया गया होगा। IF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट? तेजस उड़ाने वाली तेजस स्क्वाड्रन हिस्सा का बनने वाली पहली महिला पायलट कौन है? मोहना सिंह। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है? भुज से अहमदाबाद। नमो ट्रेन जो दिल्ली से मेरठ के लिए भी बन रहा है, और ये है जो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ हो चुका है भुज से अहमदाबाद के लिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? सिकंदराबाद में। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव का सिकंदराबाद में। देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिससे राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि कैशलेस से यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए क्या है? मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया है, हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक का
पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उड़ीसा में। सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण यहाँ पे होगा कहाँ? उड़ीसा में होगा। बिहार की पहला खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में। यहाँ पे अभी महिला हॉकी विश्व कप भी हुआ था जिसमें भारत विजयी हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? विजन एक्सटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। तो एक तो बड़ोदरा में सेमीकंडक्टर हब वहाँ बन रहा है बड़ोदरा में, और टाटा भी गुजरात में एक सेमीकंडक्टर हब बना रहा है। अब यहाँ यूपी का सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। डिजिटल माध्यम से यानी कि कोर्ट जो वारंट देगी या समन जारी करेगी वह ईमेल माध्यम से या मैसेज माध्यम से यानी डिजिटल तरीका से मध्य प्रदेश। केरल सरकार IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय JAI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि में। कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश में। सैनिटरी पैड के लिए जो छात्रा होगी उसके खाता में डायरेक्ट सरकार पैसा भेजेगी, मध्य प्रदेश। भारत के पहले चावल ATM आपूर्ति उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। मूल्य पर सभी फसलों को खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। MSP पर खरीदारी करेगा कौन? हरियाणा करेगा। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? असम में। यानी कि टाटा समूह ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली कहाँ है? असम में स्थापित किया है। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, राजस्थान में। किस शहर में यातायात की भीड़ निपटाने के लिए पहली शहरी रोपवे शहर में एक जगह से दूसरी जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा? शिमला में। भारत के नियंत्रक CAG किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन बने हैं? के संजय मूर्ति बन गए हैं। कौन सा संस्थान दुबई से अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? IIT मद्रास। IIT मद्रास क्या है? दुबई में अपना स्थान स्थापित करेगा। भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? अबू धाबी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ? अबू धाबी में। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना का वित्तीय पोषण के लिए किस देश को 487 करोड़ रुपए की पहली रुपये आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? मॉरिशस को। जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए मॉरिशस को इतना करोड़ रुपये दिया गया है। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? भारत ने। किस संस्थान द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा।
भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण स्थापित करेगा? यूएसए। सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है कहाँ? केरल में। संयुक्त राज्य द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया है? 20 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया गया है? जॉर्डन। कुष्ठ रोग को कौन खत्म कर दिया है? जॉर्डन खत्म कर दिया है। कुष्ठ रोग को कौन खत्म कर दिया है? जॉर्डन। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया है? 16 सितंबर को। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाले पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनी है सलीमा इम्तियाज। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महिला सरकारी प्रवक्ता वो भी ईरान का है, फतेह मोहजेरानी। कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 7 सितंबर 2024। कौन सा स्टार्टअप नासा के ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है, जो कि नासा से ऑर्डर हासिल किया है? पिक्सेल। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? अबू धाबी UAE। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? धूलिखेल। दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली 14 ऊंची चोटी को क्या है? फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गया है? नीमा रिंजी नेपाल। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बन गया है? इजराइल। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका। जलवायु परिवर्तन कानून कौन पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका पारित किया है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा किया है? चीन। थोरियम से परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया है कौन? चीन ने। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? लाओस ने रामलला को दर्शाते हुए डाक टिकट जारी किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP29 सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ किया गया है? बाकू, अजरबैजान के बाकू में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्वेश्चन संख्या 66। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ है? जैसलमेर, राजस्थान में। राष्ट्रीय GIV संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है?
तो लकड़ी किसका लकड़ी से बना है? मैग्नोलिया से। मैग्नोलिया की लकड़ी से उपग्रह का नाम क्या है? लिंगोसैट। उपग्रह का नाम क्या है? लिंगोसैट। कौन सा देश से इसको लॉन्च किया है? जापान ने। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है? हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? लेह में। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? सर्वम 1। बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप है जिसने सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है? सर्वम प्रथम लॉन्च किया है। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? जर्मनी। भारत और जर्मनी की नौसेना जो है अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया, इसके पहले नहीं किया था। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा के तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स द्वारा पहला अभ्यास किया गया है? इटली। इंडियन इम्यूनोलॉजी ने भारत के पहले जीका वैक्सीन का नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ICMR। WHO ने MVABN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया है? एमपॉक्स। MVABN वैक्सीन को किसके खिलाफ टीका घोषित किया है? एमपॉक्स के खिलाफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? 2028 तक। भारतीय अंतरिक्ष इसरो द्वारा जो है पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफलता यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो इस तरह से उड़ती है कौन लॉन्च किया है? यूक्रेन। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य के रूप में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? समुद्र प्रताप। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है? समुद्र के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक पोत को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, दोबारा प्रयोग होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? RHUMI-1। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा। तो व्हीलर द्वीप, इसका नाम पहले क्या था? व्हीलर द्वीप, अब क्या है इसका नाम हो गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा से। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज गाइडेड बम LRGB का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? गौरव है। सुखोई 30 MKI से क्या है? एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? गौरव है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGVC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? हिमाचल प्रदेश। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया है? रांची, झारखंड। कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन कहाँ गया है? रांची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत योजना शुरू की है?
आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले CO2 मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? पुणे, महाराष्ट्र। CO से मिथेनॉल प्राप्त करेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाएगा। इसका प्लांट का आधारशिला कहाँ रखा है? पुणे, महाराष्ट्र में। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ बन गया है? यूपी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। नेट जीरो कार्बन मिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला है। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो जैसे सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, इस प्रकार से प्राप्त करने वाले ऊर्जा में कौन सबसे आगे है? राजस्थान है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन है। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। ई स्पोर्ट मास्टर चैंपियनशिप कहाँ होगा? भारत में। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 344 रन कौन बना दिया है? जिम्बाब्वे ने। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया है? श्रीनगर। 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? नागगोम बाला देवी। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? नागगोम बाला देवी। किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 खिताब जीता है? न्यूजीलैंड। महिला T20 विश्व कप खिताब पहला जीता है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में क्रिकेट टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना स्वर्ण पदक जीता है? भारत। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? हरविंदर सिंह। यानी पैरालंपिक में तीरंदाजी में सबसे पहला स्वर्ण पदक कौन जीता है? हरविंदर सिंह ने। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र के रणजी ट्रॉफी का पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर, बिहार का। 13 वर्ष की उम्र में ये IPL में भी इसका नीलामी हुआ है। और रणजी ट्रॉफी में सबसे पहले खेलने का सबसे कम उम्र में कौन है? ये भी है वैभव सूर्यवंशी। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 3000 रन जो है पूरी करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। इसके पहले 3000 रन को किसने पूरा किया था? हरमनप्रीत कौर ने। है कि 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। तो ये जो है चुनाव जो है कि कौन सी लोकसभा का था? ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था, जिसका घोषणा कब हुआ था? 16 मार्च को हुआ था। आचार संहिता 16 मार्च को लागू कर दिया गया था और 1 जून तक 7 परिणाम आयोजित, 4 जून को इसका क्या है? परिणाम घोषित किया गया था। और सबसे अधिक सीट कौन सी पार्टी लाया था? बीजेपी ने 240 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट लाया था। लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान 84% हुआ था और बिहार में सबसे कम मतदान 56% हुआ था। सांसदों में सबसे अधिक उम्र के कौन थे? KTR बालू सबसे अधिक उम्र के सांसद 82 वर्ष के थे और 74 महिला सांसद विजय घोषित हुई थी। इसके पहले वाला में 78 महिला सांसद थी, इस बार 4 वो कम है। 46% सांसद पर FIR दर्ज है। सोचिए कि 100 में 46 पर क्या है? FIR। बच गया कितना?
54 सांसद पर FIR नहीं है, 46 पर, यानी कि प्रत्येक 2 में लगभग 1 पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लोकसभा में 7 निर्दलीय था, 7 निर्दलीय सांसद था, 7 क्या था 7 जो है निर्दलीय था, 24 मुस्लिम था, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद है। 7 निर्दलीय, 24 मुस्लिम, 3 बौद्ध सांसद है। गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए। शंकर लावनी द्वारा सर्वाधिक वोट प्राप्त हुआ था, शंकर लावनी। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है निर्विरोध जीते। मुकेश दलाल जो है इनके साथ कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, ये अकेले लड़े, निर्विरोध जीत गए। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं।